हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से इसे देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत, सबसे पहले ये जो सिद्धांत, ये जो प्रिंसिपल दिया था, किसने दिया था बेटा? हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, हाइजेनबर्ग कौन थे? ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, और ये जो प्रिंसिपल दिया गया था बेटा, इन 1927 में दिया गया था, 1927 ईस्वी में ये दिया गया था। ठीक है, तो देखते हैं जरा इस नियम के अनुसार क्या कह रहा है वो? किसी कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ बिल्कुल सही सही मापा नहीं जा सकता है। देखो, ये जो सिद्धांत दिया गया था, ये अत्यंत सूक्ष्म कणों के लिए दिया गया था बेटा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उन्होंने बताया कि जो कण है हमारा, उसकी पोजीशन तथा मोमेंटम को हम एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनको एक साथ नहीं मापा जा सकता है, यानी कि सही सही नहीं मापा जा सकता है। यानी कि एक बार में दो वैल्यू आप लोग नहीं बता सकते हो। या तो आप अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन बता रहे हो तो उसका मोमेंटम क्या आता है बेटा? अलग आता है, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगर आप मोमेंटम बता पा रहे हो तो आप उस पार्टिकल्स का क्या है, पोजीशन नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, तो यही क्या था बेटा? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो किसी कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ बिल्कुल सही से ही मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजिकल टू क्या होता है? एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, जहाँ डेल्टा एक्स क्या है बेटा? कण की स्थिति है, कण की स्थिति। ठीक है, डेल्टा पी क्या है आपका? संवेग है, मोमेंटम। ठीक है, और एच क्या है बेटा आपका? एच है आपका प्लांक नियतांक। एच क्या है बेटा आपका? प्लांक नियतांक है। ठीक है, तो देखते हैं, तो इस फॉर्मूले से क्या कंक्लूजन निकला? तो इस फॉर्मूले से कंक्लूजन ये निकला, उसने कहा किसी कण की स्थिति और संवेग की अनिश्चितताओं का जो गुणनफल होता है हमेशा क्या होता है बेटा? एक निश्चित न्यूनतम मान से, मान लिखना है, न्यूनतम मान, वैल्यू न्यूनतम मान से कम नहीं हो सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ठीक है, ये साइन लगाओगे आप और यहाँ पे लिख दोगे आप एच अपॉन 4 पाई। तो इसका अर्थ ये बताया उन्होंने ये कहा है कि किसी कण की स्थिति, यानी कि डेल्टा एक्स, से दिखाता हूँ डेल्टा एक्स, ठीक है, और डेल्टा पी का जो गुणनफल है, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू हमेशा किससे? एच अपॉन 4 पाई से या तो इक्वल आएगी, इस साइन का अर्थ है, या तो इक्वल आएगी या इससे ज़्यादा होगी। एच अपॉन 4 पाई से हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी या बराबर होगी, इससे कभी भी कम नहीं आएगी, इस वैल्यू से कभी भी इसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये उन्होंने हमें बताया था। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, किसी कण की स्थिति और समय की अनिश्चितता का जो गुणनफल होगा हमेशा एक निश्चित न्यूनतम मान से कम नहीं हो सकता, यानी कि इस मान से ये वाला जो मान है वो कभी भी कम नहीं हो सकता। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है वो? किसी परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बहुत अच्छे से अगर मापना चाहते हो तो इसके लिए हमें उस पर क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रकाश डालना पड़ेगा। और प्रकाश के जो फोटोन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से टकरा कर उसे थोड़ा सा क्या देते हैं बेटा? धक्का दे देते हैं, और इस धक्के से इलेक्ट्रॉन का संवेग बदल जाता है, यानी कि उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। इसलिए संवेग की सही जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन पे क्या किया बेटा? आपने कोई लाइट यानी डाली, इस पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो अब क्या होगा? जैसे इस पर लाइट डालेंगे तो इसमें जो फोटोन होता है, लाइट के जो फोटोन हैं, वो क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन से टकरा के, इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और इस इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा धक्का दे देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आगे हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा? इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की आप पोजीशन तो आपको बता सकते हो क्लियर, बट जैसे ही आप इस पर लाइट के फोटोन पड़ेंगे तो वो उस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें मोमेंटम, उसका मोमेंटम क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप दो, या तो इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल जो होते हैं, या तो उसकी पोजीशन आपने बताई या फिर उसका मोमेंटम आप बता सकते हो। तो इस केस में क्या हुआ? आपने इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो तो आपने बता दी,
बट जैसे ही इस पर लाइट डाल के फोटोन से जब लाइट डाली तो उसके लाइट के जो फोटोन हैं उन्होंने क्या इलेक्ट्रॉन को धक्का दे दिया, तो इसका क्या होगा, मोमेंटम चेंज हो गया। तो इस धक्के से क्या वो इलेक्ट्रॉन का संवेग बदल जाता है, इसलिए संवेग की आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो यही बेटा क्या था, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत था। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट करके बता रहा हूँ आपको। इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत में उन्होंने ये बताया है आपको कि कोई भी अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल जो होता है उसकी जो पोजीशन होती है, अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल की जो पोजीशन होती है तथा उसका जो मोमेंटम होता है, उसे एक बार में आप सही सही नहीं माप सकते हो। ठीक है ना, किसी एक वैल्यू की यानी किसी, या तो आप पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हो वहाँ पे, या उसका मोमेंटम बता सकते हो, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बता सकते हो। ठीक है बेटा, यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत था। ओके बेटा, थैंक यू।